नमस्कार, जेके मीडिया में स्वागत है और मैं हूं शिफन शर्मा। एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट ये सामने आ रही है कि इंडियन आर्मी के जवानों के साथ गलत हुआ है। बिल्कुल गलत कुछ इस तरीके से हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस टाइम पर इंडियन आर्मी जो है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स को जम्मू कश्मीर लाया जा रहा है क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है 3 जुलाई को। उसके मद्देनजर सिक्योरिटी यहाँ पर टाइटन की गई है, बीफ अप की गई है, जिसके चलते कि ट्रैवल जो है वो आर्मी के जवान कर रहे हैं। लेकिन बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वीरता की गाथाएं पीएम मोदी ने गाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने गाई। लेकिन अब इंडियन रेलवेज की तरफ से उनके साथ गलत हुआ है। गलत इस तरीके से हुआ है कि जिस ट्रेन में ट्रैवल कर कर उन्हें जम्मू कश्मीर पहुंचना था वो ट्रेन जो है बहुत ही खस्ता हालत में थी। उस ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स जो हैं वो पूरे तरीके से डैमेज थे, खराब थे, जो सीट्स थी वो टूटी थी, टैप्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, पानी उसमें प्रॉपर सप्लाई नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सुचारू नहीं थी, बल्ब्स जो थे वो टूटे हुए थे, फैंस जो थे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ जो उसकी सीट्स थी, जो बर्थ हैं जिनके ऊपर बैठा जाता है, जिसके ऊपर रेस्ट की जाती है, वो भी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। इनफैक्ट उनके जो दरवाजे थे, जो विंडोज थी, वो भी पूरी तरीके से टूटी हुई थी। कुछ इस तरीके की ट्रेन जो है वो बीएसएफ के 1200 ट्रूप्स को दी गई ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जब अधिकारियों ने इस ट्रेन का निरीक्षण किया, जो बीएसएफ के ऑफिशियल्स हैं वो पहले चेक करते हैं कि किसके अंदर बैठकर किस तरीके से, किस हालात में, किस मीडियम से वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब निरीक्षण किया गया पूरी ट्रेन का तो मना कर दिया गया कि हमारे 1200 जो ट्रूप्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो इस ट्रेन में ट्रैवल कर कर नहीं जाएंगे। और रीजन क्या था कि उस ट्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब एग्जैक्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। 1200 के करीब जो जवान है उनको खस्ता हालत ट्रेन दी गई ट्रैवल करने के लिए। और इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बीएसएफ है उनकी वीरता खुद पीएम मोदी ने उनकी गाथाएं सुनाई, अमित शाह ने उनकी गाथाएं सुनाई। लेकिन बीएसएफ के जवान, जब भारतीय रेलवे द्वारा एक ऐसी ट्रेन उन्हें मिलती है जिसकी हालत जर्जर थी और जवान उसमें जब उस ट्रेन को देखते हैं तो उनका उसमें चढ़ने का मन नहीं करता। इसी के बीच में आपको ये भी बता दूं, खिड़की, दरवाजे, बिजली उपकरण, टॉयलेट सब कुछ जर्जर हालत में था। बीएसएफ जवानों ने विरोध जताया, 4 दिन तक वो विरोध करते रहे कि हम इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे, जिसके बाद कि 4 दिन के बाद उन्हें किसी और ट्रेन में जो है अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें रवाना किया गया। आपको ये भी बता दें कि बीएसएफ आईजी जो है गुवाहाटी के फ्रंटियर ऑपरेशन ब्रांच द्वारा इस रेलवे मेलागांव गुवाहाटी असम से एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया था और इस गाड़ी में बीएसएफ के लगभग 1200 जवान सवार होने थे। लेकिन इन 1200 जवानों द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो ऐसा देखने को मिला कि इस ट्रेन की हालत कुछ ऐसी है कि कई सालों से इस ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं बैठा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 16 कोच और 4 कोच, 2 कोच थी और कई ऐसे कोचेस थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ट्रेन के फर्श पर सैकड़ों कॉकरोच दौड़ रहे थे, ट्रेन की खिड़कियां, दरवाजे टूटे हुए थे, उनमें छेद थे, टॉयलेट सीटें टूटी पड़ी थी, बिजली का कनेक्शन नहीं था। और आपको ये भी बता दूं कि सूत्रों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि ट्रेन में एक कंपनी के जो शस्त्र हैं यानी कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस है और उनके एकोमोडेशन के लिए जो सामान है, भंडार है, खाने पीने का, जवानों के बिस्तरों के लिए भी उपलब्ध करवाई गई जो जगह है वो भी अप्रोप्रिएट नहीं थी। और इस मामले को बीएसएफ के आला अधिकारियों ने संज्ञान में ले लिया है। कंपनी कमांडर की ओर से बताया गया कि ट्रेन के वैगन जो है वो यात्रा के उपयोग के लिए नहीं थे। जहां पर जवानों ने बैठना था वहां पर अक्सर सामान रखा जाता था, वहां पर लोग नहीं बैठते थे। तो इतनी बुरी तरीके से जो ट्रीटमेंट मिल रही है इंडियन आर्मी के जवानों को इंडियन रेलवेज द्वारा, ये कहीं ना कहीं मुद्दा उठाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि एट द एंड आर्मी वालों ने जिस तरीके से ये पूरा पिछला महीना, खास तौर पर जो मई का महीना था और खास तौर पर अप्रैल के एंड के जो 10 दिन थे वो हैंडल किए हैं। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर जिस तरीके से उन्होंने हम सबकी सुरक्षा के लिए काम किया है, काबिले तारीफ है। लेकिन अब ऐसी हालत उनकी क्यों हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। नई ट्रेन मंगलवार को रवाना की गई और यानी कि आज जो है वो रवाना की जाएगी और ऐसे में बीएसएफ जवानों की अमरनाथ यात्रा के लिए तैनाती में थोड़ी सी देरी भी हो गई है। पहले इन जवानों को कश्मीर में जो है वो 12 जून तक तैनात किया जाना था क्योंकि कुछ ही देर जो है वो रह गई है
अमरनाथ यात्रा के लिए 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। आज जो है उनकी तैनाती हो जानी थी, लेकिन किसी रीजन के चलते अब वो 2 से 3 दिन और डिले हो जाएगा। आज ये ट्रेन की रवानगी होगी, उसके बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो ऑन जॉब हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके की खबर जब सामने आती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पर हमारी आर्मी, हमारे एयरफोर्स की जो है तारीफें हो रही है, और तारीफें जायज भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए गए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा 5 से 10 साल लग जाएंगे उन्हें ठीक होते। और ये खुद पीएम मोदी ने भी कही है चीजें, अमित शाह ने भी कही है कि पाकिस्तान की जो हालत की गई, रिटेलिएटरी अटैक जो हमारी तरफ से किया गया, लेकिन इस तरीके के जवानों की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। इंडियन रेलवे से कहूंगी और पीएम मोदी से दरख्वास्त करूंगी अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो है इन चीजों को ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इस तरीके की खबरें ना ही हमें करना अच्छा लगता है, ना ही आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज जायज है वो अगर बताई जाए तो कहीं ना कहीं ओके है, क्योंकि इस तरीके की खबर सामने आई, ऑफिशियली कंफर्म हुई, उसके बाद ही हमने आपको बताया। ये वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये वीडियो इंडियन आर्मी के फेवर में जरूर है। तो आप इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आपकी क्या कुछ राय है इस पूरी वीडियो को लेकर, इस टॉपिक को लेकर कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। नमस्कार।